हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पिंक चिड़िया का जंगल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मौखिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अखबार में छपी खबर किस बारे में थी? आंसर, अखबार में छपी खबर छोटी सी चिड़िया गौरैया के बारे में थी जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, हमारी शहरी सभ्यता ने किन परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है? आंसर, हमारी शहरी सभ्यता ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया है जिसमें घर में 4 गमले रखकर जंगल का सुख भोगना पड़ता है और घर में 2 बाई 2 फुट का समुंदर बनाकर हम 7 समुंदरों की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जापान जाकर लेखक ने क्या महसूस किया? आंसर, जापान जाकर लेखक ने महसूस किया कि परमाणु बम का भयानक परिणाम झेलने के बाद शहर को जापानियों ने बहुत सुंदर रूप दिया था। चारों तरफ बगीचे और पेड़ लगे हुए थे। पेड़ तो चारों तरफ थे, पर वहाँ कौवे ही कौवे थे। दूसरे पक्षी नहीं दिख रहे थे। लेखक को बड़ा अजीब लगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने त्रासदी किसे कहा है? लेखक ने कहा हमारी त्रासदी यह है कि अब हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। यदि कोयल कूकती भी है तो लोग उसे पानी डाल डालकर भगा देते हैं। कसूर इतना है कि पाँव फटते ही वह गाना शुरू करती है जिससे लोगों की नींद खराब होती है। नेक्स्ट, लिखित में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के पत्थर होते जाने का क्या अर्थ है? आंसर, मनुष्य के पत्थर होते जाने का अर्थ यह है कि आज ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रहने वाले मनुष्य का मन इतना सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता गया है कि उसके मन में किसी के प्रति ना तो प्रेम है और ना ही कोई रिश्ता। यदि मनुष्य के मन में प्रेम होता, उमंग होती, तो तितली और नन्ही चिड़िया की जिंदगी से जुड़ने का उमंग तो दिखता। क्वेश्चन नंबर 2, युद्ध के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? आंसर, युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है, उसके भीतर की करुणा मरती है, एक दूसरे से जोड़ने वाली संवेदना मरती है, उसकी मनुष्यता समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, नन्ही चिड़िया और तितलियां कम क्यों हो रही हैं? आंसर, नन्ही चिड़िया और तितलियां कम हो रही है क्योंकि प्रगति की अंधाधुंध रेस ने, शहरी जीवन की सीमाओं ने, व्यवस्थाओं ने हमें प्रकृति की इन उपहारों से बहुत दूर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कोयल पर पानी डाल डालकर उसे क्यों भगा दिया गया? कोयल पर पानी डाल डालकर उसे भगा दिया गया क्योंकि उसका कसूर यह था कि वह पाँव फटने से पहले ही गाना शुरू कर देती थी। उसकी कुहू कुहू से कॉलोनी के बड़े लोगों की नींद खराब हो गई थी। अब लोगों को कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट, आज से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, घर में 2 बाई 2 फुट का समुंदर बनाकर हम 7 समुंदरों की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। आंसर, इन पंक्तियों द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज आधुनिक युग में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने ऊंचाई तो छू लिया है, लेकिन हमारी शहरी सभ्यता ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रही है कि हम अपनी संस्कृति मूल्य को भूलते जा रहे हैं। आज उन्हें अपने से ही फुर्सत नहीं है कि वे प्रकृति शोभा का आनंद ले सके, खुली हवाओं में जिए। वे तो बस एक दायरे में ही सिमट कर रह गए हैं। घर में 2 बाई 2 फुट का समुद्र बनाकर उसमें रंग बिरंगी मछलियों को निहार के सोचते हैं, मैंने समुद्र का सुख पा लिया है, और खुश हो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। आंसर, इन पंक्तियों द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है कि प्रगति की अंधाधुंध रेस ने प्रकृति से इन उपहारों को हमसे छीन लिया है। हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। हम उन मानवीय एहसास को खोते जा रहे हैं जो नन्ही सी जान के होने को महत्वपूर्ण बनाता।
अर्थवान बनाता है, जो प्रकृति और मनुष्य के रिश्तों को एक आकार देता है, उन दोनों को जोड़ता है। हम आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति और मनुष्य के रिश्तों को खोखला करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रहस्य को समझने की इसी प्रक्रिया ने हमें पशु से मनुष्य तक पहुंचाया है। आंसर, इन पंक्तियों में लेखक यह कहना चाहता है कि प्रगति की अंधाधुंध रेस में हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति से हमारा नाता छूटता जा रहा है। आज हम ऊंचे ऊंचे इमारतों को खड़ा कर रहे हैं, किंतु जंगलों को काटते जा रहे हैं। हरियाली खत्म होते जा रही है, जिसका परिणाम छोटे छोटे पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य और प्रकृति के बीच जो रिश्ता है खोते जा रहे हैं। अब हम इन रहस्यों को भी जानना नहीं चाहते, जिसके कारण हम पशु से मनुष्य तक पहुँचे। आज हम फिर पीछे क्यों लौटना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू।